नमस्कार दोस्तों, हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, पीपीसी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम से पहले प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग होती है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की किसी भी प्लांट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री के लिए। लैंग्वेज में बात करें, प्रोडक्शन प्लानिंग इज़ द प्लानिंग ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ऑफ ए प्लांट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री। प्रोडक्शन कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल का मतलब होता है प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का कोई भी प्रोसीजर या फिर कोई भी प्रोसेस। प्रोडक्शन कंट्रोल इज़ द बिजनेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। किसी भी प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोसीजर या प्रोसेस आपका यूज होता है या मेथड आपका यूज होता है उसे कहते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल अभी है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शंस ऑफ पीपीसी क्या होते हैं? प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर आपका प्लानिंग आता है, रूटिंग आता है, शेड्यूलिंग आता है, लोडिंग आता है। एंड प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर डिस्पैचिंग, फॉलो अप, इंस्पेक्शन एंड करेक्शन। इसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या होता है? प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और उसकी प्रोडक्शन के लिए प्लान प्रिपेयर करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, रूटिंग करते हैं, डिस्पैचिंग करते हैं, फॉलो अप का यूज करते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये होता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरिंग को प्लान करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का? तो टू डिलीवर क्वालिटी गुड एंड रिक्वायर्ड क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटीज़ में हमें क्वालिटी, जितनी भी क्वांटिटीज़ हमें रिक्वायर्ड है उनकी क्वालिटी को क्या करते हैं, प्रॉपर क्वालिटी के साथ डिलीवर करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है पीपीसी, मैन पावर, मटेरियल, मशीनरी और इक्विपमेंट का। प्रोडक्शन की क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोडक्शन के दौरान होती है उसको इंश्योर करता है। इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके रखने में मदद करता है, यानी स्टोरेज को मेंटेन करने में भी हमारी मदद करता है। टू मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करके देता है। अगर आपको कोई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। टू कोऑर्डिनेट बिटवीन लेबर एंड मशीन और लेबर दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में भी हेल्पफुल है। इंश्योर द इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये प्रोडक्ट की ओवरऑल कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है और प्रोडक्ट की कॉस्ट को घटाने में मदद करता है। टू प्रिपेयर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाने में हमारी मदद करता है पीपीसी। टू प्रोड्यूस इफेक्टिव रिजल्ट फॉर लीस्ट टोटल कॉस्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी अच्छे से अच्छे ढंग से प्रोड्यूस करने में मदद करता है एट लो कॉस्ट। टू रिमूव द बॉटलनेक इन प्रोडक्शन, ये आपका प्रोडक्शन के अंदर जो भी डिफेक्ट्स होते हैं, जो भी आपके एरर्स होते हैं उन्हें रिड्यूस करने में मदद करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि एस्टिमेटिंग होता है, रूटिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, डिस्पैचिंग होता है, फॉलो अप होता है। तो ये आपके प्रोडक्शन के फंक्शंस होते हैं। पहला आता है एस्टिमेटिंग क्या होता है? एस्टिमेटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस करने हैं, किस कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने हैं, और सेल फोरकास्ट का मतलब है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्ट कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना बढ़ने वाला है, डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करते हैं। रूटिंग क्या होता है? रूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन कौन से यूज होने वाले हैं उनको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू परफॉर्म्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। शेड्यूलिंग क्या होता है? शेड्यूलिंग आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम डेट और टाइम, ईच जॉब को मैन्युफैक्चर करने का डेट एंड टाइम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं कि स्टार्टिंग टाइम कितना होगा, फिनिशिंग टाइम कितना होगा, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। ये होता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन ऑफ डेट एंड टाइम ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट।
इसके बाद आता है आपका लोडिंग। लोडिंग आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है और ये डिसाइड करता है कि मशीन पे कौन सा जॉब कौन सा वर्कर प्रिपेयर करेगा। तो लोडिंग फैसिलिटी और वर्क सेंटर एंड डिसाइडिंग और मशीन विच जॉब इज असाइन टू विच वर्क सेंटर। इसके बाद आपका आता है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में पहले ही बता चुका हूँ। डिस्पैचिंग क्या होता है? ऑथराइजिंग द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस। एक्सपेडिटिंग या फिर आप कह सकते हैं फॉलोअप एंड कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस मेड। तो ये फॉलोअप में होता है। फॉलोअप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोडक्शन का जो प्लान है उसको फॉलो करते हैं और प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन प्लानिंग का? तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टडी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि स्टडी फ्लो प्रोडक्शन का मतलब है यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोवाइड कराते हैं। एस्टिमेट रिसोर्सेज, इंश्योरिंग ऑप्टिमम इन्वेंट्री, ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज है या नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और अनदर परचेजिंग डिपार्टमेंट है। ये जो डिपार्टमेंट आपके होते हैं इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्पफुल है। मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज को रिड्यूस करने में भी मदद करता है। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आपका आता है कि प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस में जो रिस्क होते हैं उन्हें घटाने के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए, जो आपके डिसीजंस हैं उन्हें राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, आपका जो प्रोडक्शन कंट्रोल है उसे बेहतर करने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने में हेल्पफुल है, लोगों को मोटिवेट करने में भी हेल्पफुल है और क्रिएटिविटी बढ़ाने में और इनोवेशन बढ़ाने में भी प्रोडक्शन प्लानिंग आपका हेल्पफुल है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल पहले भी मैंने बताया था कि ये इन्वॉल्व है डायरेक्टिंग प्रोडक्शन अलोंग द लाइन सेट बाय द प्लानिंग डिपार्टमेंट, या ऐसे कह सकते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज़ द कंसर्न विद डायरेक्टिंग प्रोडक्शन अलोंग द लाइन्स सेट बाय प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसके बाद बात करते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। प्रोडक्शन मैंने पहले ही बताया था कि रॉ मटेरियल और उसके पार्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में रिसोर्सेज का यूज करके कन्वर्ट करते हैं। ये जो होता है इसे प्रोडक्शन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का इमेज होता है वो अच्छी क्रिएट करता है, बिल्ड गुड इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एबिलिटी टू फेस कंपटीशन, efficient utilization of resources, परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड, कॉस्ट कंट्रोल करने में मदद करता है और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको ग्रोथ प्रोवाइड कराता है, एक्सपेंशन प्रोवाइड कराता है। फंक्शंस, इम्पोर्टेंस, नीड, सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेज ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है, टूल, मटेरियल, लेबर, मैन पावर, मशीनरी ईटीसी। मेक यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, एस्टिमेट प्रोडक्शन रिसोर्सेज, कि आपके पास कितने प्रोडक्शन रिसोर्सेज हैं इसका एस्टिमेट तैयार करता है बिफोर प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट। मेंटेनिंग नेसेसरी स्टॉक लेवल, स्टोरेज को मेंटेन करने में हेल्पफुल है। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़, minimize wastage of resources, improve labor working efficiencies, help to facing competition in the market, provide better work environment to the worker। इसके बाद आपका आता है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस आपका एक ऐसा टेक्निक होता है या ऐसे नंबर ऑफ टेक्निक्स होते हैं जो प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। या नेटवर्क एनालिसिस इज द एनालिसिस इन विच यूजिंग नंबर ऑफ टेक्निक्स फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ ए कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। तो नेटवर्क टेक्निक कितने तरह की होती है? एक होता है पर्ट, एक होता है सीपीएम। पर्ट क्या होता है? प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और क्रिटिकल पाथ मेथड होता है सीपीएम। पर्ट क्या होता है? पर्ट एक ऐसा नेटवर्क एनालिसिस है आपका, या फिर कह सकते हैं पर्ट एक ऐसा नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक है आपका जो किसी भी प्रोजेक्ट के टाइम को या फिर ड्यूरेशन को एस्टिमेट करता है कि ये हायर डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होने के बावजूद भी जो आपका प्रोजेक्ट है कितने टाइम में आप कंप्लीट हो जाएगा। तो पर्ट, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम ऑफ ए प्रोजेक्ट, ये होता है आपका पर्ट। इसके बाद आता है आपका जेंट चार्ट। जेंट चार्ट क्या होता है? जेंट चार्ट एक बार चार्ट की तरह ही होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम स्टार्टिंग डेट्स, फिनिशिंग डेट
और जो भी प्रोजेक्ट का समरी होता है, उसके जो एलिमेंट होते हैं उनको ये शो करता है। जैंट चार्ट किसने दिया था? ये 1910 में आपका हेनरी जैंट ने डेवलप किया था। बार चार्ट का ही एक टाइप है जैंट चार्ट। तो जैंट चार्ट क्या होता है? इट इज़ ए यूजफुल ग्राफिकल टूल विच शो द एक्टिविटीज़ और टास्क परफॉर्म्ड अगेंस्ट टाइम, कि ये टाइम के साथ साथ जितनी भी एक्टिविटी किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी परफॉर्म्ड की गई हैं उन्हें क्या करता है? ग्राफ बना के शो करता है। ये होता है आपका जैंट चार्ट। इसके बाद आता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसा एल्गोरिथम है जो हमें प्लानिंग, मैनेजिंग, एनालाइजिंग टाइम ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि जो किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के दौरान मैनेजिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं टाइम के हिसाब से। तो ये आपका जो होता है इसे कहते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड में हाँ ये हेल्पफुल है हमारी क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट के दौरान, जो स्टार्टिंग के दौरान या फिर कंप्लीशन के दौरान जो रिस्क होते हैं उनसे बचने के लिए। एक बार फिर बताते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है। क्रिटिकल पाथ मेथड एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें प्लानिंग करते हैं, मैनेजिंग करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की टाइमिंग को, और ये पता लगाते हैं कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम आपको लगेगा। और साथ के साथ ये हेल्पफुल है आइडेंटिफाई करने में, पता लगाने में कि क्रिटिकल टास्क कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट के अंदर और नॉन क्रिटिकल टास्क कौन कौन से हैं जो प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग से लेके और कंप्लीट होने तक आपके सामने शो होते हैं, और ये हमें टेम्परेरी रिस्क से भी बचाता है। इसके बाद आता है डिफरेंस क्या है CPM एंड PERT। तो CPM में एक एक्टिविटी ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, इसमें इवेंट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर ये एक्टिविटीज़ ओरिएंटेड होता है, ये इवेंट ओरिएंटेड होता है। दूसरा आपका होता है ये टाइम को डिटरमाइन करती हैं। कौन से टाइम को डिटरमाइन करती हैं? ये हमारी एक्टिविटीज़ में जो टाइम लगता है, और ये इवेंट में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक टाइम को यूज़ करती हैं। इसमें वन टाइम एस्टीमेट होता है। इसमें 3 तरह का एस्टीमेट हम तैयार करते हैं। 3 टाइम एस्टीमेट होता है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड प्रीमिस्टिक, या पेसिमिस्टिक भी कह सकते हैं। फोर्थ आपका आता है डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड कॉस्ट कंसेप्ट एनालिसिस। इसमें हम कॉस्ट को एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट का एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम केवल जो इनडायरेक्टली करंट कॉस्ट होती है उनको एग्जामिन करते हैं। इसमें प्लानिंग डिवाइस होते हैं, इसमें कंट्रोल डिवाइस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है नेटवर्क एनालिसिस का? ऑब्जेक्टिव क्या है? नेटवर्क एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम प्लान करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को, और जो थाउजेंड ऑफ एक्टिविटीज़, 100 से भी ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ होती है या फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, यानी कम करना। प्रोजेक्ट टाइम को, जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसको कम करना। इसके बाद मैन पावर, मटेरियल और रिसोर्सेज का मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करना, इंश्योर करना। इसके बाद मिनिमम कन्फ्लिक्ट और अननेसेसरीज डिले। ये कह रहा है कि ये सुनिश्चित करता है कि कम से कम कोई प्रॉब्लम आए और कम से कम कंप्लीशन टाइम में डिले हो, यानी कि जो प्रोजेक्ट है आपका दिए गए निश्चित टाइम में कंप्लीट हो। आज के लिए ये आपके टॉपिक्स थे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।